जिएंट आइसक्रीम। भरतपुर नाम के गांव में रवि नाम का लड़का रहता था। उसे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। उसके पिता का नाम किशन और माँ का नाम रामा देवी था। अरे रवि, फ्रिज में मैंने आइसक्रीम रखी थी, तुमने सारी खा ली। एक दिन में कितनी आइसक्रीम खाएगा? तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद खरीद कर मैं थक चुका हूँ। पढ़ाई का तो नाम ही नहीं लेते हो और आइसक्रीम खत्म कर देते हो। एक भी काम ढंग से नहीं करते हो। तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। पिताजी, मेरे लिए आज एक और आइसक्रीम खरीद कर लाइए। तुम्हें अक्ल है कि नहीं? अभी अभी तो मैंने तुम्हें डांटा है, फिर से आइसक्रीम मांग रहे हो। तुम्हारा मैं क्या करूं? आइसक्रीम का पागलपन छोड़ दो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, लाते हो कि नहीं? आपको आइसक्रीम लाना ही पड़ेगा। अगर आप आइसक्रीम नहीं लाए तो मैं मर जाऊंगा। जब तक आप आइसक्रीम नहीं लाते मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ये कहकर रवि रोते हुए जिद करने लगता है। अरे अरे रुको, तुमसे तो एक भी काम ठीक से नहीं होता है। मैं आइसक्रीम लाता हूँ। रामा देवी, तुम इसका ये आइसक्रीम का पागलपन छुड़वा दो। इसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है रवि, मैं तुम्हें आइसक्रीम लाकर दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी है। ठीक है, तो शाम को मेरे घर आते वक्त तुम्हें तुम्हारी किताबों में से मदर टेरेसा का सबक पूरा पढ़कर सुनाना है। ठीक है पिताजी, आपको पूरा सबक पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन आपको मेरे लिए आइसक्रीम लानी होगी। ठीक है, मैं ले आऊंगा। अभी ऑफिस चलता हूँ। रवि मदर टेरेसा का पूरा सबक पढ़कर आइसक्रीम का इंतजार कर रहा था, लेकिन रवि ज्यादा मदर टेरेसा जी का सबक पढ़ने की वजह से मदर टेरेसा जी की जिंदगी, दान धर्म, उनकी मदद करने के सारे गुण रवि को बार बार याद आने लगते हैं। कृष्णा दफ्तर से आता है। क्यों रवि, जो मैंने कहा था क्या तुमने वो किया? जी पिताजी, मुझे वो सबक याद है। मदर टेरेसा जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, हमें भी उनकी तरह अच्छे काम करने होंगे। तुम भी बड़े होकर अच्छे काम करना। ये लो, तुमने आइसक्रीम मांगी थी ना, ये लो और खाओ। ठीक है, पर आपने जो कहा वो अच्छा नहीं है। अच्छे काम के लिए छोटे बड़े का क्या मतलब? क्या आपने कोई अच्छा काम किया है मुझे डांटने के सिवा? कल मेरा जन्मदिन है, मुझे 1000 रुपए चाहिए। मैं कुछ अच्छे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हारे जन्मदिन पर 1000 रुपए दे दूंगा। उससे तुम जो चाहे वो करो, लेकिन आइसक्रीम नहीं खरीदोगे। अगले दिन रवि किशन के दिए हुए 1000 रुपयों में से कुछ फल और कपड़े खरीदता है और उन्हें गरीबों में और साधुओं में बांट देता है। बेटा, ऐसे ही अच्छे काम करते रहना। दीर्घायुष्मान भव। आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा चाहिए। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो बेटा। मुझे क्या चाहिए? मुझे मेरा पसंदीदा आइसक्रीम चाहिए, बस। ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये कहकर साधु वहां से चला जाता है। रवि घर वापस आ रहा था कि रास्ते में जंगल के पास एक छोटे से ट्रैक्टर में एक बड़ा सा जिएंट आइसक्रीम दिखाई देता है। रवि उसे देख आश्चर्यचकित होता है। वहां कोई नहीं था, तो रवि खुद उसको चलाते हुए अपने गांव लेकर आता है। इतने बड़े आइसक्रीम को देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं। रवि आइसक्रीम को खाते हुए अपने हाथों से लोगों को बांटते हुए आगे बढ़ता है। इतना सारा आइसक्रीम खाकर रवि आइसक्रीम से मुंह फेर लेता है और वो अपने पिताजी से आइसक्रीम के लिए जिद करना भी छोड़ देता है। ये सब देख कृष्णा आश्चर्यचकित हो जाता है और सारी बात जानकर खुश हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति हर चीज की खराब होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। कंजूस भूलचंद।
एक गांव में भूलचंद और रामचंद्र नाम के दो दोस्त रहते थे। इनमें से भूलचंद बहुत ही कमजोर किस्म का आदमी था, जबकि रामचंद बहुत ही भोला था। रामचंद बचत करने के लिए कंजूसी करता था। अगर उससे कोई मदद मांगे तो वो हाथ फैलाकर कह देता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। रामचंद्र की एक आदत थी, जब कोई चाय पीता तो रामचंद्र उसके मुंह की तरफ कुत्तों की तरह देखता रहता। यह देखकर लोगों को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन रामचंद्र और भूलचंद पैदल चले जा रहे थे। इतने में भूलचंद सड़क पर पड़ी हुई माचिस की तीलियां चुन रहा था। अरे भूलचंद, ये क्या कर रहे हो? ये नीचे पड़ी हुई माचिस की तीलियों को क्यों चुन रहे हो? क्यों का क्या मतलब है? कल मैं इन तीलियों पर चाय बनाकर पी लूंगा, इससे मुझे गैस की बचत होगी। रामचंद्र को यह बात बहुत पसंद आती है। उस दिन से वो भी सड़क पर पड़ी हुई सूखी पत्तियों और डालियों को चुनने लगता है। एक दिन रामचंद्र भूलचंद के घर आता है। भूलचंद खाना खा रहा था और सामने एक मुर्गी लटक रही थी। ये देखकर रामचंद्र भूलचंद से पूछता है, ये क्या कर रहे हो भूलचंद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या? चिकन करी खा रहा हूँ, उस लटकती हुई मुर्गी को देख रहा हूँ और सफेद खाना खा रहा हूँ, तो बिरयानी जैसी संतुष्टि मिल रही है। ये देख रामचंद्र भी ऐसे ही करने लगता है। उसके बाद भूलचंद रात के वक्त चाय बेचना शुरू करता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। गांव के बुजुर्ग उसको देखते हैं कि इसकी कंजूसी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक दिन रामचंद्र ने भूलचंद को पत्तों पे खाना खाते हुए देखा। क्या बात है भूलचंद, पत्तों पे खाना क्यों खा रहे हो? अरे रामचंद्र, प्लेट खरीदने में बहुत खर्चा होता है। एक तो प्लेट खरीदो, फिर उसमें खाना खाओ तो वो खराब हो जाती है, तो उसे साबुन और पानी से धोना पड़ता है। सब बेकार का खर्चा है। प्रकृति के दिए हुए पत्तों में खाएंगे तो सेहत भी बनेगी और खर्चा भी नहीं होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। आज से मैं भी यही करूंगा। अरे रामचंद्र, हम बेकार में कपड़े खरीद रहे हैं। इस देह को छुपाने के लिए कागज ही काफी है। क्यों, क्या कहते हो? यही तो, मैं तुम्हारी सोच को शाबाशी देता हूँ और आज से मैं भी इसी पे अमल करूंगा। उनकी कंजूसी को देखकर गांव वाले बहुत तंग आ जाते हैं और उन्हें दंड देने की सोचते हैं। रात के वक्त भूलचंद सर पर टावल डालकर चाय पियो भाई ये कहकर चाय बेचने लगता है। चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो भाई, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय। अगर कोई उसे पहचान लेता तो वो लंगड़े की तरह वहां से निकल जाता। ये देखकर गांव वाले उसे बहुत परेशान हो जाते हैं और भूलचंद को पकड़कर पीटने लगते हैं। अरे ओ गधे कंजूस कहीं के, जो तू कर रहा है वो गलत है। भगवान का दिया हुआ जो भी हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि तेरी तरह कंजूसी करनी चाहिए। मरने के बाद तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, जो साथ जाएगा वो तुम्हारे अपने कर्म होंगे। इसलिए तुझे मेहनत करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी तरफ देखकर रामचंद्र भी तुम्हारी तरह हो गया है। आज के बाद सारी कंजूसी छोड़ दे और अच्छे इंसान की तरह रहना सीख ले। उस दिन के बाद भूलचंद बिल्कुल सुधर गया और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हद से ज्यादा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए और अपने खुद की मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिए। और हाँ, जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।